नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम नवोदय के प्रीवियस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। और हमारा आकृति विश्लेषण में चैप्टर चल रहा है असंगत को अलग करना। और इसके हमने नियम 5 करा दिए गए हैं। आज हम 3 नियम को और लेकर आए हैं। ये 8 नियम है और 8 नियम पर पूरा चैप्टर समाप्त है। यदि ये 8 के 8 नियम पक्के होंगे तो हम असंगत आकृति को अलग करना सीख गए। आइए देखते हैं कि छठा नियम क्या कहता है। नंबर 6 है ये आकृति घूर्णन के आधार पर, यानी आकृति घूर्णन जानते हैं, घूमने के आधार पर। अब घूमने की 2 दिशा होती बच्चों, एक होती है बाईं दिशा और एक होती है दाईं दिशा। एक बाईं ओर घूमना होता है और एक दाईं ओर, 2 ही दिशा घूमना होता है, बाईं ओर दाईं ओर। घूर्णन के आधार पर देखेंगे तो आकृति घूर्णन के आधार पर देखेंगे तो पहली आकृति आती है ये आकृति हमारी इस प्रकार की है। इस आकृति को हम ऐसे घुमा सकते हैं, इस आकृति को हम ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन ये तो हमेशा बाईं ओर घूम रही है। ये बाईं ओर घुमा देंगे ऐसा बन जाएगी, इसको घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगी, लेकिन ये बाईं ओर थोड़ी घूम रही है, ये दाईं ओर को संकेत दे रहा है। तीर का निशान बता रहा है कि ये दाईं ओर को घूम रही है आकृति। तो ये दाईं ओर को घूम रही है, ये बाईं ओर आकृति ये घूम रही है, ये बाईं ओर घूम रही है, ये बाईं ओर घूम रही है। तो यहाँ पर देखो कौन सी अलग हो गई आकृति, ये नंबर 4 वाली आकृति अलग हो गई, यानी कि ये असंगत आकृति हो गई, ये सही होगी, है नी। क्योंकि ये बाईं दिशा को इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बन जाएगी, इसको फिर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये घूम जाएगी, लेकिन ये नहीं घूम सकती, ये हमेशा दाएं की तरफ जा रही है, इसलिए ये असंगत हो गई। इस आकृति को हम लगा देंगे, आंसर राइट होगा। आइए नंबर 7 क्या कहता है कि पैटर्न में समानता के आधार पर, यानी जो पैटर्न दे रखा है उसमें समानता के आधार पर जानते हैं कि बराबर बराबर हिस्से होने चाहिए। पहली आकृति में कितने हिस्से हैं, दूसरी आकृति में कितने भाग हैं, है नी, हिस्से का मतलब भाग से, दूसरी में कितने हैं, तीसरी में कितने हैं, हम समानता के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली आकृति में कितने हिस्से हो रहे हैं, 4, इसके भी 4 भाग हैं बराबर, इसके भी कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 बराबर भाग हैं। इस बारे में देखेंगे इसके भी 4 भाग बराबर हैं, लेकिन इसके तो 4 भाग हैं लेकिन बराबर नहीं हैं। समानता का मतलब समान होने चाहिए और इसमें समान नहीं है। देखो ये बड़ा भाग है और ये छोटे छोटे भाग हैं, तो ये समानता के आधार पर ये आंसर हो जाएगा, ये लगा देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहली आकृति के 4 बराबर हिस्से हो रहे हैं, दूसरी आकृति के 4 बराबर हिस्से हैं, तीसरी आकृति के 4 बराबर हिस्से हैं, लेकिन चौथी के 4 हिस्से तो हैं लेकिन वो बराबर नहीं है, जबकि समानता के आधार पर लगाया जाता है। ये समान नहीं है, इसलिए हमने ये लगा दिया। ये असंगत आकृति हो गई अलग, इन तीनों से अलग नियम से लगी हुई है। अब देखेंगे नंबर 8, लेखन पद्धति के आधार पर, लिखने के आधार पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर तो ये 1 2 3 रेखा से बना है, सी 1 2 ये 2 रेखा से बना है, 1 2 3 ये 3 रेखा से बना है, 1 2 3 ये 3 रेखा से। देखो ये 3 रेखा से बना है एन, और ये जेड जो है ये भी 3 रेखा से बना है, सीधी रेखा से। ये जो टी है ये 2 रेखा से बना है और ये 3 रेखा से बना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा लिखने के आधार पर वर्णमाला में जो टी है ये 2 का बना हुआ है। यहाँ पर जो टी है ये 2 रेखा से बना हुआ है, ये 3 से बना है सी, ये जेड 3 रेखा से बना है, एन 3 है। तो कौन सा सही होगा, ये टी वाला असंगत होगा, ये आंसर है। तो आज के लिए तो ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार समझ लें। तो ये 3 रेखा से बना है सी, ये 2 रेखा से टी बना है, ये जेड 3 रेखा से बना है, क्योंकि 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, टी देखो 1 रेखा 2 रेखा, और यहाँ पर सी देख लो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, एन देखो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा। ये जो टी है ये 2 रेखा से बना है और ये जो तीनों है ये 3 3 रेखा से बना है, इसलिए टी जो वो असंगत है, हम टी को लगा देंगे आंसर।
तो ये बच्चों समझ में आई होगी आकृति, और हमने 8 के 8 नियम करा दिए पहले चैप्टर के, और ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया है। और यदि 8 के 8 नियम समझ में आए हैं तो पूरे इस वाले चैप्टर की सभी आकृति स्वयं लगा सकते हैं। ये नियम याद रहने चाहिए, दिमाग में अच्छी तरीके से बसा लो बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नमस्कार बच्चों।